बैठो बैठो यार फोन जी करो करो बैठो कोई गलबात बैठो ना बैठो कोई नहीं मान करिए कुशल जी तुम इतने आ जाओ हाँ ठीक है नहीं है जी अच्छा हाँ जी कुशल पाल जी बहुत ज़्यादा बिल्कुल ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਹ बहुत बढ़िया चलेगा आगे आगे फरूकी साहब मेरी बैठो 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 बुला रहे फरूकी साहब उरे आओ मेरे इतने आओ उरे आओ इतने आओ बैठो 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 जी साहब तुझे मेरे कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन समझे हो कि नहीं? मैं समझ गया बिल्कुल। दोबारा फस्ट स्टैंडर्ड पट्टा मना करता राष्ट्रीय सिख संगत का करनाटका का सैकटरी जिहदा बेटा था उन्होंने भी नहीं बख्शा किसी को नहीं बख्शा साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਨਾ नहीं ਜੇ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹਮਾਰਾ ਗਊ कोई लोड नहीं मेरे को आए थे सारे जिन्नियां मस्जिद दी कमेटियां सारे ने मैं रास्ता कराता इंशाअल्लाह बहुत वोट मुस्लिम ने वोट हो उधरों अमरगढ़ तो जिन्ने लोग भी मिलते हैं ना सारे ही कहते हैं मान साहब ने वोट पाई पर जिसका कहते आवाज़ खलक नगारे खुदा लोगों की आवाज़ आ रही है इंशाअल्लाह सानू तो ठीक लग रहा ਇਹਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼ ਹਾਂ स्टार्ट करिए जी। अज सरदार कुशलपाल सिंह जी ने अपने पापा जी की बरसी के उत्ते बहुत वड्डा उदम किया है, जिहड़ा कि एडी वड्डी मीटिंग सारी कौम के मैंबरां की बुलाई है। जो कुछ घट गिनती जिहड़े लोग इंडिया दे विच रहिंदे है उन्हां नाल हो रहा है। मेरे लिए स्पेशली अज बड़ा कर्मा वाला दिन है, क्यों करके 2004 तो बाद अज तक इंडियन प्रेस ने मेरा बॉयकॉट करके रखे है। बेशक ट्रिब्यून होवे, इंडियन एक्सप्रेस होवे, टाइम्स ऑफ इंडिया होवे, हिंदुस्तान टाइम्स होवे, UN होवे, PTI होवे। मैनू वजह नहीं दसी
इंडियन प्रेस ने कि मेरा इन्ने साल बॉयकॉट क्यों किया है, क्यों करके साडी पार्टी है जिहड़ी एक मिनोरिटी नूं रिप्रजेंट ते नुमाइंदगी करती है कि इस मुल्क दे विच राष्ट्रवाद हिंदुत्वा वध गया है कि असी जिहड़े घट गिनती के लोग हैं असी प्रेस के योग नहीं है। ये सारा कुछ क्लीयर करना पऊगा क्यों करके जिहड़ी इंडियन प्रेस है जे ये फ्री ते आज़ाद ना रही तो फिर इहदा फायदा किसी नूं होना नहीं। बाहर दियां जिन्नियां भी खबरां दियां एजेंसीज है उन्होंने इंडियन प्रेस के उत्ते एतबार नहीं करना। अज साडी मीटिंग दे विच जिहड़ी इंडिया दे विच कहंदी है रिलीजियस फ्रीडम है ते ह्यूमन राइट्स है उहदे ते गल्लां होईयां। असी इस नतीजे ते पहुंचे हैं कि घट गिनतियां दे लई धार्मिक आज़ादी इत्थे खत्म हो गई है ते जे सिखां दे मसले हैगे है गुरु ग्रंथ साहब दे वो भी जिहड़ी तफ्तीश हो रही सी 2015 दे विच 328 महाराज के स्वरूप SGPC ने बेचते है गुम करते है अजे तक सानू कोई पता नहीं लग्या। ते जिहड़े हाई कोर्ट के जज है शेखवात सागवान बजाज जिहड़ी तफ्तीश धार्मिक ग्रंथां की बेअदबी की हो रही सी उहदे उत्ते ये 3 हाई कोर्ट जजां ने रोक लाई हुई है। असी हैरान हाँ कि हाई कोर्ट ने अपने बंदे बचाउण दे लई बादल सैनी सुखबीर राम रहीम साडी तफ्तीश दे उत्ते क्यों रोक लाई है। उन्होंने उलंघना जज्जां ने की है आर्टिकल 25 की जिहड़ी आज़ादी दिंदी है धार्मिक ते वो जज्जां नूं पता लगना चाहिए कि अज तुहाडा नां घट गिनतियां दे विच बिल्कुल बदनाम होया होया। मुसलमानां दी गल करिए हिजाब दी उन्हां दे उत्ते पाबंदी लग गई है। जिथे हिजाब दे उत्ते पाबंदी लगी है उत्थे सिखां दियां बीबियां दे उत्ते जिहड़ा ओह पटका पाउंदी है केसकी पाउंदी है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ भी रोक लग गई है। ते 8 महीनों के लिए जिहड़ी सब तो वड्डी मसीत है श्रीनगर दी हज़रत बल उत्थे जुम्मे की नमाज नहीं पढ़न दिती। ये सारिया चीज़ां जिहड़ी धार्मिक आज़ादी खत्म करती है घट गिनतियां दे ह्यूमन राइट्स खत्म करते है। ते जदों मोदी सरकार का रिश्ता रूस के नाल इड्डा वधिया फिर इंडिया की इंटैलीजेंस रॉ IB ते मिलिटरी इंटैलीजेंस नूं क्यों नहीं पता लग्या कि रूस ने यूक्रेन के उत्ते हमला करना। जे इंटैलीजेंस एजेंसियां ने मोदी नूं नहीं दस्या इस करके साडे उत्थे डॉक्टर फसे हुए है। ये पूरी अनगहली है मोदी सरकार BJP RSS दी। ते 1920 जदों चीन ने लद्दाख के उत्ते हमला किया है उदों भी रॉ ने ते इंटैलीजेंस ब्यूरो ते मिलिटरी इंटैलीजेंस ने अपनी सरकार नूं अगाऊं खबर नहीं दी कि चीन लद्दाख के उत्ते हमला करने वाला है। पर क्यों करके हिंदुत्व का कदे
इतिहास दे विच राज नहीं रहा, इस करके इन्हां नूं हुकूमत करनी नहीं आउंदी। जिहड़ा रॉ दा मुखी है, IB दा मुखी है, होम मिनिस्ट्री का सैकटरी है, जिन्हां ने इतलाह अगाऊ सरकार नूं नहीं दिती, उन्हां तिन्हां नूं 2-2 साल उन्हां दी नौकरी दे विच वाधा कीता गया। ये हिंदुत्वा किवें इस मुल्क नूं चलाऊगी जदों ये निज़ाम चला ही नहीं सकदी। सो अज जिहड़ी साडी मीटिंग हुई है, सरदार कुशलपाल सिंह जी ने कीती है, असी बड़े ऋणी हैं कि हुण इलैक्शनां दे रिजल्ट निकलण वाले है, पर सानू ये नहीं पता कि जिहड़ियां EVM मशीनां हैगियां ये साडे मसले दे विच असली गिनती देणगियां कि नहीं देणगियां, क्यों करके साडा सिखां दा नुमाइंदा इलैक्शन कमिशन दे विच है नहींगा, ना सुप्रीम कोर्ट दे विच हैगा, ना जिन्ने सूबियां दे हाई कोर्ट ने उत्थे भी चीफ जस्टिस सिख है नहींगा, कोई गवर्नर सिखां दा नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जे हुण कहिए कि ये हिंदू राष्ट्र बन चुके है, तो फिर दलील दे नाल प्रेस नूं मनना चाहिए कि खालिस्तान की मंग करनी बिल्कुल जायज़ है। हिंदू राष्ट्र दे नीचे ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, ना रंगरेटा सिख, ना कोई ट्राइबल बंदा रह सकता हैगा। सो ये लेजिटमाइज करता है कि जे हिंदू राष्ट्र है तो फिर खालिस्तान भी है। ये ते किसी हिंदू नूं डरन नहीं लगन देना, क्यों करके जे असी सिख 75 साल हिंदुत्व के राज दे विच रहे हैं तो फिर साडे हिंदू वीर भी बड़ी आसानी दे नाल खालिस्तान दे विच अपनी जिंदगी बराबर दी बतीत कर सकते हैं। सो अज तो ये प्रोपोगेंडा खालिस्तान के विरुद्ध खत्म हो जाना चाहिए, क्यों करके एक पासे हिंदू राष्ट्र है, दूजे पासे सिखां नूं अपना राष्ट्र चाहिए। तो यदा मतलब है कि ये जायज़ डिमांड अज आप ही हिंदू राष्ट्र ने करती है, तो ये सारी गल अज इत्थे हुई है। हुण तुसीं कुछ पुछ सकदे हो कि दुर्गा माता हैगी है, फिर दुर्गा माता की गल अजे तक आपां ने क्यों नहीं अपनाई? क्यों रोटी कपड़ा मकान साडे गरीबां दे कोले क्यों नहीं है? सर साहब जिहड़े राज करन वाले हुंदे है, वो अपना राज कदे तोड़न दे हक च नहीं हुंदे। ये हिस्टरी है कि जिहड़ा राज हुंदा है उस नूं दबाउंदे है, मारदे है, करदे है, टुटन नहीं दिंदे। ते फिर साडे हिंदू भरा किवें साडे नाल सहमत हो जाणगे? तुसीं आप दसो, तुसीं आप दसो किवें सहमत होणगे? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਆਗੂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਜਦ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਰਾਜ 1947 ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ राज करन वाली कौम दे विच हो जाए तो फिर घट गिनती वध गिनती दे नाल नहीं रह सकती। मैं तुहानूं दस्सिया ना सुप्रीम कोर्ट, ना मोदी दी कैबिनेट, ना किसी सूबे दे विच कोई सिख या मुसलमान का निशान नहीं रहा। मान साहब अमरगढ़ दे लोकां दी आवाज़ है कि तुसीं MLA बन के असैंबली जा रहे हो पंजाब,
ਜਿਵੇਂ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਵੀ ਅੱਜ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਸਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਸਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖੋਗੇ? ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੈਨ wear his kirpan and carry his kirpan, फिर मैं लेके जाऊंगा। पर जे हिंदू कौम मैनू नहीं ऑफर करूगी, मैं हिंदू कौम की जलालत झल्लण दे लई तैयार नहीं होऊंगा। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵਾਧੂ ਲੰਬੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 6 ਇੰਚ ਦੀ ਲਾਉਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, there is no restriction in the constitution. If the constitution says you can wear the kirpan which is 7 inches long and carry the kirpan, then it is understood that this kirpan would go into parliament. ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ। ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਠੀਕ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਅਗਵਾਈ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਜੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਤਾਂ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਯੂਨਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਬਾਦਲ ਕੇ, कैप्टन के, ढींसे के, आम आदमी पार्टी के, SGPC के, दमदमी टकसाल के, उत्थे आए नहीं। तो मेरा मतलब है मेजोरिटी सिखा ने कहता कि असी जिहड़ी सोच संत जरनैल सिंह भिंडरां वालियां दी सी, सिद्धू साहब दी सी आज़ादी दी, असी उहदे ते ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾਨ ਕੈਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈਗਾ? ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਈ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਜਸ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ ਸੀਗਾ? मेरा कहने का मतलब है कि ये मेजोरिटेरियनिज्म, हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र एडा तकड़ा हो गया है कि अपनी बीबी नूं करनाटक दे विच एक बच्ची नूं अपना इत्थे पटका नहीं पहनन दिता ते मुसलमान बीबियां नूं हजाब नहीं पहनन दिता। सिख ते मुसलमान नूं एक समझते है। ते होर तुसीं मैनूं पुछो कि जदों असीं कहता है कि जे असी हिंदुत्व नूं नहीं सिखाउंदे, फिर साडा हक होना चाहिए डेमोक्रेटिकली कि असी लहदा हो जाइए। नहीं सर, ये तो चलो ठीक है, ये भी थोड़ी गल ठीक है, जायज़ है, तुसीं ये मानते हो। पर तुसीं इहदे लई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट दे विच अपील पाई भी इस तरीके नाल सिखां दे नाल हो रहा है कि नहीं होना चाहिए, जदों कि कॉन्स्टिट्यूशन दे विच ही लिखिया होया? जदों सिखां दा जज ही किते है नहीं गा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्टां है ना, ते जिहड़ा सुप्रीम कोर्ट ने सब तो वड्डे ड्रग लॉर्ड जिहड़ा चिट्टा, ਸਮੈਕ, हेरोइन, ये सारे पिंडां दे विच
ਫਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ MLA ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਤਬਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰੂਗੀ। ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਰੋਕਤੀ ਹੈ। ਬਜਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸ਼ੇਖਵਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਗਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਅਣਸਮਝ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰੂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਊਗਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਯੂਕਰੇਨ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ? ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇਨ ਟੱਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀ ਨਹੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੱਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚ ਵਾਧਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਜਿਹਨੇ ਮਾਈਕ ਚੁੱਕਣੀ